हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम कैदी और कोकिला नामक पाठ की व्याख्या को करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। जो इस पाठ के जो लेखक हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और अंग्रेज़ों के द्वारा वह जेल भेज दिए गए थे, तो वहीं पर उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वे जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वह जेल में बंद है और वो बैठे बैठे अचानक उनकी नज़र जो है एक कोयल पर पड़ती है, जो जस्ट उनके जो सलाखें होती हैं उनके बाहर पेड़ है उस पर बैठी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, किसका संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ पर जो कवि हैं, कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम आधी रात में क्या गा रही हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कि हे कोयल, तुम आधी रात हो गई, सभी लोग सो गए हैं, तुम क्या गाती हो और गाते गाते बीच में तुम चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो मतलब तुम क्यों बोल रही हो, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आती हो, अगर संदेशा लाती हो तो किसका लाती हो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी तू क्यों आली। तो यहाँ पर जो है कवि जो है वह जो अंग्रेज़ों का जो शासन है उसके बारे में बता रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मन की व्यथा जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। वह यहाँ पर ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश शासन के बारे में उन्होंने बोला है। काली दीवारें मतलब जो ब्रिटिश शासन काल की जो दीवारें हैं, शासन रूपी दीवारें, उनके बारे में बोला है। शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के अत्याचार के बारे में बात करते हुए कवि कहते हैं कि इन अंग्रेज़ों ने जेल की इन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर इस अंधकारमय जगह पर हमें डाकू और लुटेरों के साथ रखा है। मतलब यहाँ पर तुम तो अकेले बैठी हो, पर हम जो हैं वहाँ डाकू चोरों बटमारों के डेरे, मतलब ये जो बदमाश होते हैं बदमाश के डेरे में हमको यहाँ पे रखा है। जीने को नहीं देते नहीं पेट भर खाना, और हमें पेट भर कर खाना भी नहीं खाने देते हैं, मरने भी नहीं देते तड़प कर रह जाना, और ना ही ये मरने देते हैं, और इस तरह से हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, मतलब ना ये लोग पेट भर खाना देते हैं, मरने भी नहीं देते, बस तड़पा रहे हैं। और जो है हमारी ज़िंदगी पर जो है जीवन पर इन अंग्रेज़ों का रात दिन कड़ा पहरा रहता है। शासन है तम का प्रभाव गहरा, तम मतलब अंधेरा, ये शासन है या अंधेरे जो शासन है वो अंधेरा रूपी शासन है, और उसका प्रभाव जो है बहुत गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस रात की कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि अंग्रेज़ों की शासन तुलना अंधकार से की है, क्योंकि वे भारतीयों पर अन्याय अत्याचार करते थे और उनका शोषण करते थे। तो आगे कवि कहते हैं कि अब तो चांद भी हमें छोड़कर चला गया है। हिमकर लिखा है ना यहाँ पर, हिमकर निराश कर चला गया, हिमकर का मतलब है चांद। तो अब यहाँ पर चांद भी हमें छोड़कर चला गया है, यानी जो थोड़ी बहुत रोशनी चांद से आ रही थी अब वे भी ख़त्म हो गई है, जिससे रात और ज़्यादा काली अंधेरी हो गई। लेकिन कालिमा मई पूरी काली कोयल सखी, अली का मतलब सखी, तुम इस समय क्यों जग रही हो। कवि बहुत अधिक निराश और हताश है। वह कह रहे हैं कि अब तो चांद भी चला गया है और अंधेरा और हो गया है, सभी सो गए हैं, पर तुम क्यों जग रही हो अभी। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। इस पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मीठी होती है, पर इस समय मुझे तुम्हारी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द या वेदना है। कोकिल बोलो तो तुमको क्या परेशानी है, कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कहते हैं
कि कोयल, तुमसे किसने क्या कुछ लूट लिया है? तुम्हारा क्या लूट गया है? क्या तुमने किसी को लूटते हुए देखा है? जो तुम इतना दुख भरी आवाज़ से तुम बोल रही हो, बहुत मीठे स्वर में गाने वाली कोयल, तुम्हारे स्वर में इतना दर्द क्यों है? मृदुल वैभव सी रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कोकिल बहुत बोलो कि तुमको क्या परेशानी है। आगे देखिए, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, कोयल क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को तुम चिल्ला रही हो, चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी। दावा नल मतलब जो जंगल में आग लगती है उसको दावा नल बोलते हैं। क्या तुमने जंगल में किसी आग को देख लिया है, इसलिए तुम चिल्ला रही हो? कोकिल बोलो तो, क्या देख ना सकती इन जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोयल, क्या तुमने इन जंजीरों को नहीं देखा है? प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि को लगता है कि उसे जंजीरों में बंधा हुआ कोयल चीख पड़ी है। जंजीरों, जो अंग्रेज़ों ने उनको बेड़ियाँ पहनाई थी, कैदियों को जंजीरें पहनाते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कोयल से कि क्या तुम इन जंजीरों को देखकर चिल्ला रही हो? पर इनको देखकर मत चिल्लाओ, यह ब्रिटिश राज का गहना है। यह तो ब्रिटिश राज का गहना है, ब्रिटिशों का गहना है जो उन्होंने मुझको पहनाया है। कोल्हू का चर्रक जीवन की ताल, जैसे पुराने ज़माने में जो है ना, जब तेल निकालना होता था तो 2 बैलों को कोल्हू पे रखते थे। एक डंडा सा होता था, उस पे जो है बैलों के गले में ऊपर रखते थे और वो हमेशा चलता था जिससे कि तेल निकलता था। अब वही यहाँ पे बोल रहे हैं, कोल्हू का चर्रक जीवन की तान, यह जो उससे जो आवाज़ आती है वह तो अब जीवन का तान बन गया है, जीवन का गाना बन गया है। इसी से हमारा मनोरंजन होता है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। क्या आप हमें इन जरूरों में देखकर, अब तो कोल्हू के चलने की आवाज़ भी हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर इस पत्थर को तोड़ते तोड़ते हम उन सभी पत्थरों पर उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने लिख रहे हैं। ये यहाँ पर है ना, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे तान। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरखा चला कर ब्रिटिश सरकार के अकड़ के कुआं खाली कर रहे हैं। यहाँ पर जो है उनके पेट में रस्सी बांधी जाती थी, फिर उससे जो है पानी निकलवाया जाता था को जुआ रख करके। तो उनको जो है लेखक को लग रहा है कि यह मैं कुएं से पानी खाली नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ब्रिटिश जो सरकार की अकड़ है उस अकड़ रूपी कुएं को खाली कर रहा हूँ। अर्थात हम इतनी यातना सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने झुक नहीं रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ ज़रूर कम हो जाएगी। इसी वजह से हम हर दिन हमारे अंदर यातना को सहने का आत्मबल आ जाता है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इस रात में गजब ढा रही आली। इसी आत्मबल के कारण हमारे अंदर ना ही कोई करुणा उत्पन्न होती है और ना ही हम कभी रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई होगी, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, क्योंकि इन सब ब्रिटिश शासन द्वारा जो अत्याचार है उसको हम सह तो लेते हैं, दिन में हम नहीं रोते हैं, क्योंकि अगर हम रोएंगे तो ये लोग और हमको रुलाएंगे, हम सोचेंगे कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए हम इनके आगे रोते नहीं हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं। तुम शायद इसीलिए हमारी हालत को देख करके, हे सखी, तो हमारी इस हालत को देख करके तुम रो रही हो और चिल्ला रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों कोकिल बोलो तो। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर गाली ए आली। यहाँ पर कवि कोयल के कालेपन की तुलना जेल की अन्य चीज़ों से करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, जिस प्रकार काली तुम काली हो, रजनी मतलब रात भी काली है, और ब्रिटिश ये जो अंग्रेज़ों का शासन है उसकी करनी भी काली है, मतलब वो काले काम करते हैं, और उनकी जो लहर है वो भी काली, अंग्रेज़ी शासन के काम काज व उनकी सोच की कल्पना भी काली है।
मेरी काल कोठरी काली, मतलब मैं जिस जेल में रह रहा हूँ, कोठरी में रह रहा हूँ, वह भी काली है। टोपी भी मेरी काली है। कमली, जो उन्होंने सर पर जो कपड़ा बांधा हुआ है, वो भी काली है। कमली का मतलब होता है कंबल, जो उनको ओढ़ने के लिए कंबल मिला है, वह भी काली है, कमली काली। मेरी लौह शंखा काली, जो उन्होंने हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं, जंजीरें पहनी हुई हैं, उनका भी रंग काला है, वह भी काला है। और मेरे हाथों पर पड़ी लोहे की जंजीरें भी काली हैं। कवि आगे कोयल से कहते हैं कि हे सखी, इस अंधेरी काली रात में काली सर्पनी, काला सांप की फुंकार जैसी जेल के पहरेदार की जो हुंकार है, आवाज़ है, पहरे की हुंकरती की व्याली, मतलब जो पहरेदार है उसकी जो आवाज़ है, वह मुझे गाली जैसी लग रही है। यानी बार बार पहरेदार की आवाज़, जागते रहो जागते रहो, जब पहरा देते हैं तो बोलते हैं ना, जागते रहो जागते रहो, सुनकर उन्हें याद आता है कि वो कैद में हैं। काले रंग को यहाँ पर अपमान, निराशा और दुख का प्रतीक माना गया है। इस काले संकट गागर पर मरने की मत बाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि हे सखी, तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी सागर में मरने क्यों आई हो। मतलब मदमाती, मतलब मस्ती, मरने क्यों आई हो कोकिल बोलो तो। मरने क्यों आई हो, यानी इस काले संकट रूपी सागर, जेल में मरने क्यों उतावली हो, मरने के लिए क्यों उतावली। कोकिल, तुम तो बहुत सुरीला गाती हो, लेकिन तुम अपने उन चमकीले सुरीलों के गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो। तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मीठी होती है, बहुत मधुर होती है, फिर इस अंधेरी रूपी सागर जो है, वहाँ पर अपनी आवाज़ को क्यों तैरा रही हो। कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि तुमको तो बैठने के लिए हरी डाली मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे यहाँ पर जेल में रखा गया है, वह कोठरी काली है। मेरा नभ भर में, तेरा नभ भर में संचार, नभ भर मतलब आसमान, पूरे आसमान में, संचार मतलब उड़ती हो। तुमको तो पूरे संसार में उड़ने के लिए स्वतंत्रता मिली हुई है, चाहे तुम जहाँ उड़ो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जो संसार है, मतलब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वो सिर्फ 10 फुट का है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम जब गाना गाती हो तो पूरा दुनिया जो है वाह वाह करती है कि देखो कोयल की आवाज़ कितनी मधुर है, कितनी मीठी है। और अगर हम रोते भी हैं, मैं रोता भी हूँ यहाँ पर, तो जो है वो भी गुनाह माना जाता है, मेरा रोना भी गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तेरे मेरे जीवन में इतनी विषमता है, मतलब असमानताएं हैं, विभिन्न तरीके की बातें हैं, इतनी विषमताएं होने के बाद भी तू यहाँ आकर रणभेरी का बिगुल क्यों बजा रहा है। रणभेरी मतलब युद्ध होने। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे सखी, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी इस रचना में और क्या क्या लिख दूँ। कृति मतलब रचना। वे कह रहे हैं कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी रचना में और क्या क्या लिख दूँ कि लोगों में अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो जोश व देशभक्ति की भावना पैदा हो सके और वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। बोलो मैं क्या कर दूं कि इस देश में आज़ादी पाने के लिए लोगों के अंदर जो है भावना भर भर के आ जाए। इस तरह से मैं उसमें और क्या कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि मोहन से मतलब यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी से है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहन जी ने जो भारत माता को स्वतंत्र करने का व्रत लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविताओं से किसके प्राणों में अमृत भर दूँ, प्राणों का आसव भर दूँ। आसव मतलब अमृत भर देना।
अमृत भर दूँ, यानी मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसा जोश भर सकूं कि वो इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाएं। जैसे अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार शहीद होकर भी लोग अमर हो जाते हैं। कोकिल बोलो।